मित्रों नमस्कार, लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पता है आपको कि हमारी क्लासें अनवरत चल रही हैं और आज की भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जाहिर सी बात है कि अगर आज की क्लास आपने ली 15-20 मिनट की क्लास, तो एक क्वेश्चन आरओ में, पीसीएस में, बीओ में बनना तय है और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, गलत हो जाते हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से स्टील इंडस्ट्री हैं जहां पर कोयला उत्पादन करके, कोयला निकाल करके दिया जाता है, कोयले की कौन कौन सी खानें हैं, किस राज्य में कौन सी खान है और कौन से राज्य में किसका उत्पादन कितना होता है और भंडारण कहाँ ज़्यादा है। ठीक है ना, आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है। तो पूरा का पूरा मैप बेस में हर दिन की तरह आज भी हम देखेंगे। हमारी क्लासें अनवरत चल रही हैं मिशन सचिवालय के तहत समीक्षा अधिकारी की। तो आज हम लोगों को ये जो लक्ष्य है इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग ये उड़ान बैच चला रहे हैं और उड़ान बैच के तहत जो तैयारी है कंप्लीट प्री और मेंस की हम आपको दे रहे हैं। और प्री मेंस की तैयारी के साथ में प्री का एक टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का, जिसे आप कहते हैं भारत में खनिज संसाधन। और खनिज संसाधनों के बीच में एक जो है ऊर्जा संसाधन के तहत आने वाला कोयला क्षेत्र, उसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे बनने वाले क्वेश्चन आप कैसे बहुत ईजिली सही कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं बिना देर किए हुए। जैसे ये देखिए कोयला के जो है खाने हैं, हमने कुछ पिक्चर लगा रखी हैं। तो पहली बात तो बेसिक चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए कि जो बड़ी बड़ी खानें होती हैं किसी न किसी जो है पहाड़ी के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है ना, और जो पहाड़ियाँ हैं उसमें आपको पता है गोंडवाना लैंड की चट्टानें होती हैं। उन चट्टानों को तोड़ करके ये जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं, उनको तोड़ करके निकाला जाता है। ठीक है ना, अब गोंडवाना क्रम की चट्टानें अधिकतर आपको पता है कहाँ पाई जाती हैं, अधिकतर झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे पाई जाती हैं। और अगर बात करते हैं कोयले की, तो ये जो कोयला है इसको हम काला सोना की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं इसे? ये काला सोना है। ठीक है ना, आपको पता है ऊर्जा के उत्पादन में सबसे अहम रोल किसका है? इसी काले सोने का है। और इसीलिए भारत में बिजली बनाने का काम, अगर कोयला ना हो तो हम लोग के पास बिजली नहीं मिल सकती है, हम लोगों को फैन नहीं चल सकता, हम लोगों को लाइट नहीं मिल सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना है विद्युत निर्माण में, ऊर्जा निर्माण में या विद्युत निर्माण में इसका लगभग 70% हिस्सा है, मतलब 70% योगदान है। तो 70% जो बिजली आपको मिल रही है, उस बिजली के पीछे का राज क्या है? वो है कोयला उत्पादन। अगर आपके पास ये काला सोना या कोयला आपके देश में नहीं होता, उत्पादन नहीं होता, तो आपको बिजली बहुत मुश्किल मिलती है या बहुत महंगी मिलती है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी कोयला क्षेत्र की कि विश्व में कोयले का क्या स्थान है और भारत में राज्य में कौन कौन से स्थान है। ठीक है ना, विश्व में देखेंगे और राज्यों में देखेंगे और फिर राज्यों के अंदर हम खाने देखेंगे कि कौन कौन सी खाने हैं जहाँ से कोयला उत्पादन या कोयला निकाला जाता है। तो ध्यान रखना, खानों को वैसे भी याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मैप बेस करेंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि लगातार आपको वीडियो मिल रहे हैं। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, आप बेल आइकन दबाएंगे, तो जैसे ही हम यहाँ से आपको वीडियो अपलोड करेंगे वैसे तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना मित्रों, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इस काला सोना को निकालने की कोशिश करते हैं। और काला सोना की जो है जो सबसे बड़ी, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। विश्व में दूसरा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। पहली बात, अगर दूसरा उत्पादन करने वाला देश है, सबसे ज़्यादा जो कोयला मिलता है वो सबसे ज़्यादा चीन में मिलता है। ठीक है ना, चीन विश्व में सबसे पहले स्थान पर है। अब मैं आपको दिखाऊं तो चीन यहाँ पर ये पहले स्थान पर है, चीन का पहला स्थान है कोयला उत्पादन में, और भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है ना, और कौन कौन से देश हैं इसमें ज़रा ये भी देख लीजिएगा। चीन के साथ में सर्वाधिक उत्पादन जो करता है चीन करता है, भारत करता है, और यहीं पर एक इंडोनेशिया देश है ये करता है। ठीक ना, ये वाला इंडोनेशिया है, मुस्लिम कंट्री है और ढेर सारे आइलैंड्स वाला द्वीप है, ये करता है तीसरे नंबर पर। ठीक है ना, तो पहले नंबर पर चीन हो गया, दूसरे नंबर पर भारत हो गया, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया हो गया, चौथे नंबर पर अमेरिका हो गया और पाँचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा कि उत्पादन में, अगर कोयला उत्पादन की बात करते हैं तो कोयला उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर चीन आता है, सेकंड में भारत आता है, और तीसरे में इंडोनेशिया आता है, चौथे में अमेरिका और पांचवें में ऑस्ट्रेलिया आता है। ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम उत्पादन की बात कर लेते हैं तो उत्पादन का आपका क्लियर हो गया, लेकिन अब हम बात करेंगे भंडारण की।
पूरे विश्व में अगर कोयले के भंडारण के क्षेत्र में देखते हैं तो भी एक फैक्ट है और कई बार पूछा गया है, तो भंडारण में यहाँ पर अमेरिका पहले नंबर पर आ जाता है। क्या, अगर हम बात करते हैं भंडारण की, तो भंडारण में रूस पहले नंबर पर आता है और अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है। तो ज़रा देख लेते हैं कि जो है कौन कौन से देश हैं भंडारण में। तो भंडारण में देखिए, भंडारण में अमेरिका का पहला नंबर है, सॉरी अमेरिका पहले नंबर पर है, ठीक है ना, पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर रूस है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और चौथे नंबर पर चीन है और पांचवें नंबर पर भारत आ रहा है। तो ये है भंडारण के क्षेत्र में। अगर आप भंडारण के आधार पर पूछता है कोयले का, तो कोयले का भंडारण आप बता सकते हैं। कोयला भंडारण सर्वाधिक कहाँ पर है? अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिका है। उसके बाद में रूस है दूसरे नंबर पर, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पर कहाँ? ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, चौथे नंबर पर चीन आएंगे और पांचवें नंबर पर भारत आएंगे। ये तो भंडारण की बात हो गई। उत्पादन में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि उत्पादन में अगर विश्व में देखते हैं कोयला का, तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। तो ये कई बार पूछा गया है कि उत्पादन में भारत का स्थान, तो उत्पादन में बताइएगा दूसरे नंबर पर है और भंडारण में बताइएगा पांचवें नंबर पर, ठीक है ना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार का डाटा थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो पांचवें, पहले चौथे नंबर पर हुआ करता था लेकिन आज पांचवें नंबर पर हो गया है, ठीक है। तो भंडारण में आपको ध्यान रखना है कि भंडारण और उत्पादन में भारत विश्व में इस स्थान पर है, ठीक है ना। तो ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो मुझे लगता है आप नहीं भूलना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि कोयला के उत्पादन की, कोयला की जो शुरुआत हुई है भारत में, जो कोयला उत्पादन की शुरुआत हुई है वो अंग्रेजों के समय हुई है और अंग्रेज जो है भारत में थे और पहली बार 1774 में, ठीक ना। रानीगंज एक क्षेत्र पड़ता है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो सबसे पहली बार कोयला उत्पादन की शुरुआत जो हुई है वो 1774 में रानीगंज में हुई है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और यहाँ पर सनसर और हिटले दो अंग्रेज थे, सनसर और हिटले। हिटले का नाम कई बार पूछा गया है। हिटले अंग्रेज थे, इन्होंने यहाँ से जो है कोयला निकालने की पहली प्रक्रिया स्टार्ट की थी। उनको पता था कि यहाँ कोयला उत्पादन किया जाएगा तो कोयले से ये फ़ायदे हैं। और ध्यान रखना, कोयले से संबंधित जो फैक्ट्री आपके यहाँ जो कंपनी है, जो पहली कोल इंडिया लिमिटेड है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये 1975 में स्थापित हुई थी, ठीक है ना। कोल इंडिया लिमिटेड 1975, इसका भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक ना। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई है और कोयला खुदान कब से शुरू हो गया है? 1774 से, जस्ट 200 साल में, ठीक ना। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में ही कोयले का सबसे पहले उत्पादन शुरू हुआ है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके उत्पादन में जो भारत है, भारत का क्या स्थान है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखिए भारत पे आ गए हैं और अब देखेंगे भारत का जो स्थान है, सर्वाधिक उत्पादन अगर बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन, देखिए सबसे पहले उत्पादन और भंडारण दो ही आपको याद रखने हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद में और आगे की चीज़ें याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा अगर कोयला क्षेत्र की, तो कोयला का इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा भंडारण और सबसे ज़्यादा उत्पादन पाया जाता है, ठीक ना। बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है, बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा यहीं निकाला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है कोयला क्षेत्र है। छोटा नागपुर का पठार आप कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं, ठीक है ना। क्या? छोटा नागपुर का जो पठार है उसे हम भारत का रूर कहते हैं, भारत का रूर, ठीक ना। और रूर ध्यान रखना है, रूर जो क्षेत्र है, रूर ये जर्मनी का कोयला उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र है। जर्मनी का रूर और सार क्षेत्र सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करते हैं और जर्मनी के आधार पर ही जो भारत में सबसे ज़्यादा एरिया जहां पर कोयला उत्पादन होता है तो वो छोटा नागपुर का पठार है। और छोटा नागपुर का पठार हम रूर क्षेत्र, मतलब भारत का रूर कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोयला उत्पादन होता है। ध्यान रखना है कोयले के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। 4 प्रकार का कोयला होता है। क्वालिटी के आधार पर, कार्बन के आधार पर इसको 4 भागों में बांटते हैं, 4 प्रकार का। अब 4 प्रकार का जो कोयला है उसका उत्पादन के अनुसार अलग अलग पूछा जाता है कि कौन सा उत्पादन, किस प्रकार के लोहे का उत्पादन कहाँ, कोयले का उत्पादन कहाँ होता है। तो ध्यान रखना है, इसमें 4 प्रकार कौन कौन से हैं तो मुझे लगता है सारे लोगों को पता होगा। सबसे पहला प्रकार आता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे सर्वाधिक कोयला होता है। एंथ्रेसाइट
एंथ्रेसाइट प्रकार में जो कार्बन होता है, कार्बन की मात्रा है 90 से 95, ठीक है ना। 90 से 95% जो कार्बन है वो एंथ्रेसाइट प्रकार का होता है। सबसे शुद्ध कोयला कहते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है जलाने पर, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ये ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया है। सबसे अच्छे क्वालिटी का एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला है कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है एंथ्रेसाइट के बाद में, तो दूसरा नंबर आता है बिटुमिनस प्रकार का। बिटुमिनस पूरा एक एक करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा पूरा। बिटुमिनस प्रकार का सबसे ज़्यादा जो लोहा है वो पाया जाता है यही छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में, ठीक ना। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का ये संपूर्ण एक क्षेत्र है। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार झारखंड में उत्तर की तरफ पाया जाता है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, और भारत में सबसे ज़्यादा कोयला बिटुमिनस प्रकार का ही होता है, ठीक है ना। तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा कार्बन वाला है, और इसमें लगभग जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 60 से 90%। अगर इतना परसेंट कार्बन है तो बिटुमिनस प्रकार का होगा। सबसे ज़्यादा यूज में आता है, सबसे ज़्यादा भारत में यही निकाला जाता है। उसके बाद में तीसरा नंबर आता है लिग्नाइट प्रकार का, ठीक ना। लिग्नाइट प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। और ये जो कोयला लिग्नाइट प्रकार का है, यहाँ पे एक खान पाई जाती है, मशहूर खान है, जिसे आप कहते हैं निवेली, ठीक ना। निवेली में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला यहाँ पर पाया जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है, और ये तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में लिग्नाइट प्रकार का अच्छा, तीसरे प्रकार का सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट का जम्मू कश्मीर में कोयला, और सबसे दूसरे प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, और वो क्षेत्र है जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का। यहाँ से क्वेश्चन आए तो ज़रूर कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और चौथे नंबर पर जो कोयला होता है उसे कहते हैं पीट प्रकार का, ठीक ना। पीट प्रकार का कोयला आप जानते हैं, पहले प्राचीन काल में आप जो है लकड़ी का भी कोयला बनाते थे, प्रेस वगैरह करने के लिए वो लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे निम्न क्वालिटी का होता है, जिसमें 40% से कम, ठीक है ना, 40% से कम कार्बन होता है। तो इसे हम कहते हैं किस प्रकार का है? पीट प्रकार का। तो 4 प्रकार के लोहे आपको समझ में आ गए। एक एंथ्रेसाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया और पीट हो गया। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ से अगर आए तो गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो लोहे हैं, तो इसका हमने ये तो बता दिया कि एंथ्रेसाइट का प्रकार का लोहा है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा भंडारण उत्पादन होता है। बिटुमिनस प्रकार का लोहा है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा भंडारण और उत्पादन होता है। लिग्नाइट प्रकार का लोहा सबसे ज़्यादा भंडारण और उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। प्रकार का भी पूछा नहीं जाता है, सिर्फ ये पूछा जाएगा सबसे कम क्वालिटी का, सबसे बेकार का कोयला कौन सा होता है, या सबसे कम ऊर्जा वाला कोयला कौन सा होता है, तो आप बताइएगा पीट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस राज्य में उत्पादन सर्वाधिक है, ठीक है ना। तो बिटुमिनस प्रकार का लोहा सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और बिटुमिनस के अलावा अगर हम बात करते हैं राज्यों के क्रम का, तो वो जरा देख लेते हैं कि अगर हम सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन आपके सामने है कौन कौन से हैं। देखिए सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ ये पहले नंबर पर आता है उत्पादन में। दूसरे नंबर पर उड़ीसा आता है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर झारखंड आता है, और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, ठीक है ना। अब इन चारों जगहों की आपको खाने का पता होनी चाहिए ना, कि अगर मध्य प्रदेश में कोयला निकाला जाता तो कोयले की खान मशहूर कौन सी है, उड़ीसा में निकाला जाता मशहूर खान कौन सी है, छत्तीसगढ़ में निकाला जाता है, झारखंड में निकाला, तो खाने कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखना है, उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है, उड़ीसा दूसरे नंबर पर है, झारखंड तीसरे नंबर पर है, और मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए उत्पादन की दृष्टि से तो आपको बता देना है, ठीक है ना। उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश हो गया। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। अगर हम यही भंडारण की बात करते हैं तो भंडारण में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आंकड़ा। भंडारण में क्या हो जाएगा? भंडारण सबसे पहले स्थान पर आ जाएगा भंडारण में सबसे पहले स्थान पर आएगा आपका झारखंड, ठीक है ना। पहले स्थान पर आएगा झारखंड। अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे पहले स्थान पर था छत्तीसगढ़, लेकिन अगर भंडारण की बात करते हैं तो झारखंड पहले नंबर पर आएगा, और उड़ीसा का उत्पादन और भंडारण दोनों में पहला ही मतलब दूसरा ही स्थान है, ठीक है ना। और उसके बाद में हम आएंगे तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उत्पादन पहले नंबर पर करता है, लेकिन यहाँ पर जो भंडारण है, जो एरिया, जो संचित क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर पर है, ठीक है ना। और उसके बाद में आएगा चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल में भंडारण है, ठीक।
तो भंडारण सबसे ज़्यादा झारखंड, सेकेंड नंबर पर उड़ीसा, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल। और अगर पाँचवें नंबर की बात आ जाएगी तो पाँचवें नंबर पर भंडारण कोयले का, मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया होगा। उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। देखिए मैप से याद करेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ करता है, नक्सली एरिया यही है, पूरा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा ही है, तीसरे नंबर पर झारखंड है, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश। ये तो उत्पादन हो गया, ठीक है ना, उत्पादन। लेकिन अगर भंडारण की बात करते हैं तो भंडारण में पहले नंबर पर झारखंड, दूसरे नंबर पर उड़ीसा, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और पाँचवें नंबर पर क्या है, मध्य प्रदेश है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए हम लोग बात करते हैं, अगर ये क्लियर हो गया है तो अब देखते हैं किस राज्य में कौन सी कोयले की सबसे प्रमुख खानें हैं। प्रमुख खानों की चर्चा करेंगे और एक बार में क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है मैप अगर भर लेते हैं तो एक मैप आपको सारा का सारा क्लियर कर देता है, ठीक है ना, सारा डेटा आपको याद हो जाता है। देखिए यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, 5 राज्यों की चर्चा की है हमने। और इसी के बाद हम देखते हैं, जरा इनके भंडारण की बात करते हैं, कोयले की खानें। अब हम लोग बात करेंगे कोयले की कौन कौन सी खानें हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों में हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता। तो एक खान हमने आपको बताई जिसे आपने कहा कि यहाँ पर है निवेली, ठीक है ना, निवेली। और ये ध्यान रखना है, जब आप कई खाने पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कई प्रकार से क्वेश्चन बनता है, तो खान कोयले की और लोहे की बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको एक चीज़ और, कि जहाँ पर कोयला होगा, जहाँ पर ऊर्जा होगी, जहाँ पर नदियाँ होंगी, जहाँ पर संसाधन होगा, वहीं तो स्टील फैक्ट्री लगाई जाएंगी। पूरे भारत में पहली द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 कंपनियां जो है स्टील फैक्ट्री लगाई गई हैं, ज़रा उनको भी ध्यान रखिएगा। जो 3 फैक्ट्री हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है छत्तीसगढ़ में, जिसे आप कहते हैं भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़ में ना। अब ये उस समय पर भारत की आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं थी, तो ये किसी न किसी अन्य देशों के सहयोग से, सपोर्ट से लगाई गई है। तो भिलाई जो है वो यूएसएसआर के सहयोग से लगाई गई है। शॉर्ट में इसको आप आज की डेट में रूस कह सकते हैं। रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में इस समय चल रही है, ठीक है ना। उसके बाद में एक राउरकेला है, राउरकेला उड़ीसा में है। राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से है, ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी। और एक पश्चिम बंगाल में है जिसे आप कहते हैं दुर्गापुर। ये दुर्गापुर भी क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है। और दुर्गापुर किसके सहयोग से है? ये है ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक ना। तो मित्रों ध्यान रखना है आपको कि ये जो स्टील फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, इसमें भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, कोयले की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर किसी न किसी नदी के द्वारा इसमें पानी पहुँचता है, नहरों बना करके, और यहाँ से किसी न किसी कोयले की खान से इनको जो है क्या, कोयला पहुँचता है। और यहीं पर कच्चा लोहा भी इनको पहुँचता है, क्योंकि स्टील बनाने में लोहे का प्रयोग होता है। तो लोहा यहीं मिल गया और यहाँ पर सस्ता श्रम मिल गया। सबसे बड़ी बात यह है कि फैक्ट्रियाँ आप वहीं लगाएंगे जहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे, सस्ता श्रम मिल जाएगा, लोग हमें मजदूर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, कम पैसे में मिल जाएंगे, तो कोई भी फैक्ट्रियाँ वहीं लगाता है। तो सबसे पहले जो फैक्ट्रियां लगी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, वैसे तो इसको मध्य प्रदेश कहा जाता था, बाद में बंटवारा हो गया तो छत्तीसगढ़ में चली गई। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से लगी और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से लगी। लेकिन उसके बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक जो है स्टील फैक्ट्री एक जो है और स्थापित हुई, जिसको कहते हैं आप बोकारो, ठीक है ना। बोकारो यहीं पर एक कोयले की खान है, बोकारो। तो ये बोकारो की जो फैक्ट्री लगी वो भी रूस के सहयोग से लगी, ठीक है ना। तो ये आपको कई बार पूछा गया है, ये आपको बताना पड़ेगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में जो कोयला का उत्पादन है, या जो नज़दीक में कोयला फैक्ट्री है, कोयला की खान है, वो कौन सी है, या भिलाई में कोयला का जो है सोर्स कौन सा है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन बन जाएगा, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किस किस राज्य में कौन कौन सी खानें हैं, और उन खानों के आधार पर सारा कुछ हम लोग पूरा डाटा याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि इसको हमने कहा निवेली, ये कोयले की सबसे बड़ी लिग्नाइट प्रकार के कोयले की सबसे बड़ी खान है, और जो तमिलनाडु में है, ठीक है ना। लिग्नाइट प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा तमिलनाडु से निकाला जाता है, जिसका ये है। उसके बाद हम बात करते हैं एक जम्मू कश्मीर में सबसे अच्छे प्रकार का जो लोहा होता है, जिसे आप एंथ्रेसाइट कहते हैं। तो एंथ्रेसाइट का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। और यहाँ की जो प्रमुख खान है जहाँ से निकाला जाता है एंथ्रेसाइट, सबसे उच्च किस्म का कोयला, सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है, इसको कहते हैं काला कोंड, ठीक ना। क्या बोलते हैं?
कालाकोंड, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये पूछा गया है क्वेश्चन अभी हाल ही में। तो कालाकोंड यहाँ हो गया, और एक है नीचा होम, मतलब यहीं पर एक दूसरा खान भी है जिसे आप कहते हैं नीचा होम। तो आप सोचेंगे ये तो बड़ी अजीब अजीब नाम है और पहली बार मिला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कालाकोंड और नीचा होम किस प्रकार की फैक्ट्रियां हैं और क्या निकाला जाता है? तो आप बता सकते हैं इसमें कोयला निकाला जाता है, और वो भी एंथ्रेसाइट के प्रकार का कोयला, जो सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है वो यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में हम राजस्थान में आएंगे। तो राजस्थान में कोयले की एक खान है जिसे आप कहते हैं पलानी, ठीक है ना। पलानी खान कहाँ है, सिर्फ नाम देख लीजिएगा, और किस राज्य में है ये सिर्फ याद करना। अगर इतना आपने याद कर लिया तो फिर पक्का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर पलानी हो गया, कहाँ पर, राजस्थान में। और एक खान कोयले की गुजरात की भी मशहूर है जिसे आप कहते हैं उमरसर। क्या नाम है? उमरसर। ये उमरसर, पलानी, कालाकोंड, ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। पलानी यहाँ जो है राजस्थान में है, और उमरसर जो है गुजरात में है। यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला निकाला जाता है, ठीक है ना। वैसे बिटुमिनस है लिग्नाइट प्रकार का। तो पहले नंबर पर लिग्नाइट सबसे ज़्यादा जो है भंडारण और उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पर राजस्थान में है लिग्नाइट प्रकार का। ध्यान रखना है कि अगर बिटुमिनस का बात करते हैं तो बिटुमिनस यहाँ पर, एंथ्रेसाइट यहाँ पर, और लिग्नाइट यहाँ, और दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर गुजरात है इसके भंडारण और उत्पादन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद में है एक जो है केरल में कोयले की खान है जिसको आप कहते हैं बरकला कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? बरकला। तो ये बरकला नामक जो खान है कोयले की, ये कहाँ पर है? ये केरल में है। तो बरकला केरल, उमरसर गुजरात, पलानी राजस्थान, कालाकोंड और नीचा होम कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा उत्पादन वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर कौन कौन सी हैं, और यहाँ का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ज़रा बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कौन कौन सी खानें हैं। तो देखते हैं कोयले की खान सबसे महत्वपूर्ण जो उड़ीसा में है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तलचर, नाम आपने सुना होगा, तो इसको आप कर लीजिएगा तलचर। जो तलचर, कहीं कहीं तलचर मिलता है, ये कोयले की उड़ीसा की खान है, कोयला उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा की खान। उसके बाद में हम सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा जो कोयला निकाला जाता है उसे हम कहते हैं रानीगंज। और रानीगंज कहाँ पर है? आपको पता है कि सबसे पहले रानीगंज में ही खोज हुई थी कोयले की, और कोयला रानीगंज से सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, ठीक है। तो ये जो है रानीगंज कोयले यहाँ भी हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में सबसे मशहूर खान जो है उसे आप कहते हैं कोरबा। और कोरबा, ध्यान रखना, भिलाई के एकदम पास में है। कोरबा जो खान है, कोरबा भिलाई के सबसे नज़दीक है। तो कोरबा कोयले से संबंधित है, लोहे से नहीं संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पर कोरबा छत्तीसगढ़ में है। और यहीं पर एक खान और पाई जाती है जिसे कहते हैं ताता पानी। क्या नाम है? ताता पानी। जो तो ताता पानी है ये भी यहीं पर है। तो कोरबा, ताता पानी कई बार पूछा गया है, इसे भी याद रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ की ही कोयले की खानें हैं दोनों। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एक खान यहाँ पर है जिसे कई बार पूछा गया है। ये तो बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। इसे आप कहते हैं सिंगरौली। क्या बोलते हैं? सिंगरौली। उत्तर प्रदेश में भी इसका कुछ अंश जो है इस वाले ज़िले में पड़ता है जिसे आप कहते हैं सोनभद्र। तो सोनभद्र सिंगरौली में भी है। सिंगरौली में आप जानते हैं ताप विद्युत केंद्र है। तो ये सिंगरौली क्षेत्र जो पड़ता है कोयले का, ये पड़ता है कहाँ पर? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन सिंगरौली के कुछ कारखाने, मतलब सिंगरौली नाम से, वो सोनभद्र में हैं। तो सिंगरौली, और इसी से कन्फ्यूजन करने वाला एक क्षेत्र यहाँ पर है जिसे आप कहते हैं सिंगरेनी, ठीक ना। इसलिए मैंने आपको बताया। तो सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी है और मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये गलत ना हो। कोरबा हो गया, ताता पानी हो गया छत्तीसगढ़ में, तलचर हो गया उड़ीसा में, ठीक है, सिंगरेनी हो गया आंध्र प्रदेश में, नेवेली हो गया तमिलनाडु में, बरकला हो गया केरल में, उमरसर हो गया गुजरात में, पलानी हो गया राजस्थान में, कालकोंडा और नीचा हो गया जम्मू कश्मीर में। क्लियर हो गया? याद हो गया कि नहीं हो गया? अगर याद हो गया तो सब्सक्राइब करो तुरंत, है ना। चलिए एक अभी और बाकी है आपका, क्या? झारखंड। तो झारखंड के पहले हम यहाँ पर बिहार में देखते हैं। यहाँ पर कोयले की सबसे मशहूर खान है जिसे आप कहते हैं ललमटिया, ठीक ना। ध्यान रखना है, क्या? ललमटिया खान कोयले की कहाँ पर है? बिहार में है। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में लगभग 4 खाने आपको याद रखनी है, ठीक है ना। एक तो सबसे मशहूर है जिसके नाम पर आपका जो है स्टील प्लांट भी है, उसे आप कहते हैं बोकारो।
बोकारो से कोयले की खान भी है और यहाँ पर बोकारो में स्टील प्लांट भी है। तो एक तो याद हो गया। उसके बाद में आपको याद करना है एक और, करनपुरा। ठीक है ना, करनपुरा। ध्यान रखना मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन बनता जरूर है, और बनता है तो कठिन वाला क्वेश्चन बनता है और गलत भी हो जाता है। मुझे लगता है सरल करने की हमने कोशिश की है कि आपको मैप बेस कराएंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो करनपुरा हो गया यहाँ पर, और यहाँ से जो है एक बोकारो हो गया, करनपुरा हो गया, और एक यहीं से है झरिया। झरिया बिहार में था लेकिन अब ये झारखंड में है। तो बोकारो और यहीं पर कर दीजिएगा झरिया। तो झरिया भी याद हो गया। झरिया, बोकारो, करनपुरा, 3 याद हो गए। एक आपको और याद करना है जिसे आप कहते हैं गिरिडीह। ठीक ना, गिरिडीह। मैं यहाँ लिख देता हूँ गिरी। बस ये 4 आपको झारखंड में याद करनी है। कौन कौन सी है? करनपुरा है, झरिया बिहार, झरिया झारखंड में है, बोकारो है और गिरिडीह है। ये 4 फैक्ट्रियां, मतलब 4 कोयला के क्षेत्र हैं, 4 फैक्ट्रियां हैं, सॉरी कोयला खान क्षेत्र हैं जो झारखंड में हैं। छत्तीसगढ़ में तातापानी और कोरबा हो गया, सिंगरौली मध्य प्रदेश में हो गया, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में हो गया, तलचर उड़ीसा में हो गया, रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में हो गया, सिंगरेनी नेवेली तमिलनाडु में हो गया, बरकला केरल, उमरसर गुजरात, पलानी राजस्थान, कालाकोंडा जम्मू कश्मीर। तो मित्रों ये हो गया पूरा कोयले से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि तुरंत आपको जो वीडियो मिलेगा वो तुरंत आपको पहुँचेगा और आपके परीक्षाओं में, आपके एग्जाम में, आपकी तैयारी में बहुत कारगर साबित होता है। ठीक ना, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।